नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने लास्ट वीक में बताया था कि निफ्टी में हमें ऊपर में 26,000 से लेके 26,050 या 100 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा और उसी हिसाब से आपने देखा कि निफ्टी ने एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ दी। ट्रम्प की एक न्यूज़ के वजह से जैसे कि टैरिफ हो जाएगा, इस एंटिसिपेशन में बहुत अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन एक्चुअल में जो स्पॉट निफ्टी में ऊपर की तरफ उतनी मूवमेंट आई नहीं और वहाँ से 26,100 का हाई बना के स्पॉट निफ्टी 25,800 के आसपास बंद हो गई। अब कहा था कि यहाँ पे रुक जाएगी, उस हिसाब से निफ्टी तो रुक गई। अभी बड़ा सवाल ये है कि ये मार्केट करेक्शन में निफ्टी कहाँ तक जाएगी, कहाँ पे जाके रुकेगी, वहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्या और वहाँ से मूवमेंट वापस एक्सपेक्टेड है क्या, ये चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा 2 मिनट लेता हूँ नए व्यूअर्स के लिए, जिनको टाइम एंगल क्या है इस बारे में पता नहीं है, उनको मैं 2 मिनट में बता देता हूँ कि टाइम एंगल और ट्रेंड लाइन ये दोनों दिखने में सरीका रहता है, लेकिन टाइम एंगल में टाइम एंड प्राइस ये दोनों चीज़ें इंक्लूड रहती है। ट्रेंड लाइन जो है उसको कनेक्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट लगते हैं या मल्टीपल पॉइंट्स कनेक्ट करने के लिए लगते हैं, बल्कि टाइम एंगल जो है सिंगल पॉइंट के ऊपर कनेक्ट होता है, उसका एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है। और टाइम एंगल फ्यूचर इवेंट्स जहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है वहाँ पे इन एडवांस आपको बता देता है। तो टाइम एंगल कंपैरेटिवली बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि उसमें प्राइस और टाइम दोनों इंक्लूड है। अगर आपको टाइम एंगल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पीछे के वीडियो आप प्लीज़ रेफ़र कर लीजिए। मेरे पुराने वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम एंगल क्या है, और आप वहाँ पे टाइम एंगल को जैसे आपके प्रैक्टिस में आप यूज़ करोगे वैसे आपको रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने देखा कि निफ्टी में प्रेशर आ रहा है, तो निफ्टी में इंट्राडे में जैसे कि 15 मिनट के चार्ट में आपको सेल सिग्नल जनरेट हुआ दिखेगा, और वहाँ पे बैंक निफ्टी में भी वही चीज़ हो गई है कि आपको सेल सिग्नल दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में सेल सिग्नल है, ये आपको कहाँ तक लेके जाएगा और कैसे कहाँ पे सपोर्ट देगा ये हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको लेवल्स दी थी, ये टाइम भी मैं आपको लेवल्स देता हूँ कि अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने इसी हिसाब से मैंने बताया था कि 26,000 ये लेवल मैंने लास्ट टाइम बताई थी, 25,700, 26,000 और 25,452 आसपास 5-10 पॉइंट इधर उधर होगी। तो मैंने ये बताया था कि 26,000 में जाके एक बार मार्केट रुक जाएगा और वहाँ से आपको 25,700 आएगा। लेकिन अभी जो सेल आया हुआ है, छोटा सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंगली। जैसे कि ये टॉप से मैंने टाइम एंगल डाला हुआ है, वहाँ तक आपको मूवमेंट आ सकती है। अपवर्ड टाइम एंगल के आसपास जैसे ब्रेकआउट हमको यहाँ पे मिल गया, वहाँ पे जाके वापस एक बार रेस्ट हो सकती है, और वो लेवल है आपको 25,450। 25,450 के आसपास आपको कहीं पे निफ्टी रुकते हुए दिखेगी। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी अभी ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा रुक सकती है, जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस के तौर पे जब तक यह हाई क्रॉस नहीं होगा, अभी जो बनाया हुआ है हाई है वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको ऊपर की मूवमेंट अच्छी तरह मिलेगी नहीं। और आपको नीचे की तरफ जब तक 25,400 इंटैक्ट है तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब तक 25,400 इंटैक्ट है वहाँ से आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट पक्की मिल सकती है। 25,400 इज़ ए बिग गोल्डन अपॉर्चुनिटी पॉइंट रहेगा जहाँ पे आप बाइंग का सोच सकते हो निफ्टी में, और वहाँ से अभी अगर आपको इन शॉर्ट में सेल का भी सोचना है तो भी आप सोच सकते हो। करीबन आपको मैं बोल सकता हूँ कि
25,900 के 950 के आसपास आपको एक करीबन, या 26,000 पकड़ लीजिए, 26,000 के आसपास रेजिस्टेंस मिल सकता है और वहाँ से वापस आपको नीचे की तरफ मिल सकता है। तो 25,450, 25,500 से लेके 25,400 ये जोन निफ्टी में अपॉर्चुनिटी जोन रहेगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी का जोन रहेगी। वहाँ पे आपको पक्का एक बार बाइंग का मौका लेना चाहिए। अभी जैसे कि मैं आपको ये बताया कि यहाँ पे अगर 25,400 आ जाएगा तो हमको नेक्स्ट वीक में बाइंग करना है। तो ये हम लोग जैसे कि हर बार 2-3 तरीके से देखते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस जो है वहाँ से जब मैंने ये डाला था तो 1/8 में रुकते हुए दिख रहा था और 1/8 की लेवल भी 26,050 से, और मैंने ये भी रेफरेंस दिया था कि यहाँ पे एक बार पक्का निफ्टी रुक सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी 26,050 के ऊपर आपको क्लोजिंग आके ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी, आपको बहुत फास्ट मूवमेंट आएगी और ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट मिल सकती है और हाई क्रॉस हो सकता है। अभी नीचे की तरफ 1/3 जो ग्रीन एंगल है वहाँ तक आपको सपोर्ट मिल सकता है। वहीं पे ही जैसे कि आपको वही जोन मिल रहा है, 26,550 दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे आगे पीछे होके 500 450 आपको जोन सपोर्ट का दिख सकता है। अगर हम लोग ने ये नीचे की तरफ से जहाँ से अभी रिसेंटली लो हुआ है वहाँ से अगर गैन फैन डालते हैं तो मैंने ये भी बताया था कि 1/4 का एंगल भी यहाँ पे आपको रजिस्टर प्रोवाइड करेगा और वो भी वही दिखा रहा था 26,500। तो 26,500 के ऊपर जब भी मूवमेंट निकलेगी तभी आपको अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकती है। नीचे में सपोर्ट के तौर पे आपको जैसे मैंने बताया 25,450 के आसपास सपोर्ट मिल सकती है। तो निफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया। बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में भी सेम सेल सिग्नल हुआ है। नीचे में अभी जैसे कि मैं अगर लेवल डाल दूं तो बैंक निफ्टी में अगर मैंने लेवल डाल दिया तो आपको दिखेगा 57,680 के आसपास, 690 के आसपास, 700 के आसपास अभी बंद हुई है। बैंक निफ्टी ने लास्ट टाइम मैंने आपको लेवल दिया था कि 58,800 900 के आसपास जाएगी, लेकिन बैंक निफ्टी वहाँ तक गई नहीं और नीचे की तरफ आई। लेकिन अगर ये बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग 57,000 ये जो लो है इसके नीचे क्लोजिंग देके अगर नीचे सस्टेन हुई, 57,500 का लो पकड़ लीजिए, 57,500 के नीचे अगर सस्टेन हुई लो क्लोजिंग देके तो आपको बैंक निफ्टी 56,400 तक जाते हुए दिख सकती है। 56,400 की लेवल और ऊपर में 58,312 और 58,900 ये दो जोन रेजिस्टेंस के ये दो जोन ऊपर की तरफ टारगेट भी रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर सपोर्ट मिला तो ऊपर की तरफ ये दो जोन आएगी और जैसे ही 58,950 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देके ऊपर जाएगी तब हमको बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो टेम्पररी अगर प्रेशर निफ्टी में आई, निफ्टी 400 की तरफ गई तो बैंक निफ्टी भी आपको 56,400 की तरफ मिल सकती है। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट है हमें, लेकिन वेट करना पड़ेगा कि 59,000 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिलने वाली नहीं है। तो बैंक निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आएगी, लेकिन नीचे अगर 56,400 के आसपास आती है तो वहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, वहाँ पे बाय करने के लिए वहाँ से आपको ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में मूवमेंट मिल सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखता हूँ कि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कोई लाइक नहीं करता है और शेयर भी नहीं करता है, तो मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो, कमेंट डालिए, इंटरेक्शन कीजिए। जो भी आपको लगता है आप प्लीज़ कमेंट में डालिए, मुझे वहाँ से पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपकी नीड क्या है और कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आज के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।